एनडीए सरकार बनने के बाद ये पहला दौरा है जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं बिहार। पटना के कई कार्यक्रमों में अलग अलग ये कार्यक्रम रहेंगे जिसमें शिरकत करेंगे गृह मंत्री। कैलाश पति की प्रतिमा का अनावरण भी करने वाले हैं। बिहार में रैली को संबोधित भी करेंगे। पालीगंज में पिछड़ा और अति पिछड़ा महासम्मेलन को संबोधित करेंगे, यानी कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश भी होगी। पालीगंज में ओबीसी समाज को नया संदेश देते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आने वाले हैं। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर बात बिहार में अभी तक बनी नहीं है। जो जानकारी है वो ये कि बातचीत हो जरूर रही है, बात में समाधान निकालने की कोशिश भी है, लेकिन जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो अभी तक भी तय हो नहीं पाया है। ऐसे में ये दौरा खास माना जा रहा है बिहार का गृह मंत्री अमित शाह का। रितेश मिश्रा पटना से लाइव जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। कंसल्टिंग एडिटर ITV न्यूज हमारे साथ अरविंद मोहन सर जुड़ गए हैं। हिमांशु भट्ट जी भी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। रितेश, सबसे पहले आपका रुख करते हुए किस वक्त पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और क्या खास कार्यक्रम होगा आज का? अब बिल्कुल देखिए कि एक तरह से माना जा सकता है कि बिहार बीजेपी ने अब अपना चुनावी आगाज कर दिया है और इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। देखिए कि पटना में तकरीबन 1 बजे उनकी लैंडिंग होनी है और उसके बाद सीधे वो कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कैलाशपति मिश्र बीजेपी के काफी कद्दावर और संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं और बीच में उनके परिवार के लोगों का यह आरोप था कि बीजेपी ने इस परिवार को ही भुला दिया। तो देखिए किस तरीके से सवर्णों को साधने के लिए, ब्राह्मण की बात करें, भूमिहारों की बात करें, यानी फॉरवर्ड को साधने के लिहाज से कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा का आज अनावरण किया जा रहा है। न सिर्फ फॉरवर्ड सधेंगे बल्कि एक मैसेज भी जाएगा कि बड़ा मैसेज होगा पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी। अरविंद सर, किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा आप देख रहे हैं, जबकि सीट शेयरिंग को लेकर बात बन नहीं पाई है, पहुंचेंगे तो बात बन जाएगी क्या? देखिए, अमित शाह की पर्सनालिटी जैसी है और जो उनकी कार्यशैली है, नो नॉनसेंस वाला मामला ज्यादा है। वो बहुत इधर उधर की बात नहीं करते हैं, काम की बात करते हैं। तो उस हिसाब से कोशिश उनकी होगी और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो किसी भी और व्यक्ति की तुलना में इस झगड़े को सुलझाने में ज्यादा सक्षम है। बीजेपी की ओर से उनको अथॉरिटी भी है और दूसरा ये है कि उनकी अपनी पर्सनालिटी इस तरह की है कि वो बहुत ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करते। तो इस हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन बिहार में जिस किस्म का पेंच फंसा हुआ है, और ये पेंच मैं कह रहा हूँ कि पेंच कोई आज नहीं फंसा है। बीजेपी ने लगातार जो इस बीच पॉलिटिक्स की है, लालू यादव के खिलाफ की या जो लालू नीतीश गठजोड़ हुआ था उसके खिलाफ की, ये सब उनका एक मिला जुला नतीजा है। चिराग पासवान की पॉलिटिकल इस्तेमाल और इस नतीजे के साथ अब आगे कोशिश ये है कि सीट शेयरिंग में बात बने ताकि मजबूती से लोकसभा चुनाव पर फोकस हो सके। हिमांशु जी, एनडीए में जब से नीतीश कुमार की वापसी हुई है तब से पहली बार है जब अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं, यानी कि चाणक्य की जरूरत पड़ गई सीट शेयरिंग में फॉर्मूला तय करने के लिए। नहीं, सीट शेयरिंग की फॉर्मूला देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है मैं बता सकता हूं आपको जो मेरी जानकारी, और मेरी जानकारी ये कह रही है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है। नीतीश कुमार जी फिलहाल विदेश में। एक बात आप समझिए, नीतीश कुमार जी जैसे देश में वापस आएंगे, बिहार का गठबंधन एनडीए जो है पूरा, उसकी सीट शेयरिंग बता दी जाएगी। जहां तक मुझे पता है, मुझे समझ में आता है जो होने जा रहा है वो चिराग पासवान विल गेट 5 सीट्स, एलजेपी विल गेट 5 सीट्स एंड एक राज्यसभा विल। देखिए, ये मेरा अनुमान है, जहां तक मेरा राजकीय स्टडी है बिहार का, ये बता रहा है मुझे। जनता दल यू को 15 सीटें मिलेगी और एक राज्यसभा में मिल जाएगा। यानी कि बीच का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, वहां चिराग पासवान को भी संतुष्ट करना होगा, इधर जेडीयू भी अपनी मांग पर अड़ी हुई है और बीजेपी को अपने लिए भी सीटें देखनी होंगी।